जो माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो वो इन्वोक किया उस रात को, उसके ब्रीफ फैक्ट्स तो ये थे भी उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था रायबरेली से, और वो जो इलेक्शन था वो चैलेंज हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया भी उन्होंने मॉल प्रैक्टिस की है, और मॉल प्रैक्टिस करके जो ये इलेक्शन था वो वन ओवर किया, और जो वो इलेक्शन था वो सेटिसाइड कर दिया। इन द मीन टाइम जो थे दी देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो चैलेंज जब था तो उन्होंने फिर जो ये रात को इन्वोक किया, वो सभी जानते हैं व्हाट वाज द रीज़न फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 352 फॉर फॉर गिविंग द इफेक्ट टू दी सेड एमरजेंसी प्रोविज़न। तो वो जो एमरजेंसी प्रोविज़न उन्होंने दिया वो इसलिए किया था भी वो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको वो रिटेन कर सकें। तो पहले जो था फिर वो एमरजेंसी आ गई, उसमें जो राइट्स थे लोगों के वो विद हेल्ड हो गए। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 सारा कुछ विद हेल्ड हो गया। जब विद हेल्ड हो गया तो फिर इसका रिव्यू हुआ, जब एमरजेंसी 1977 में ख़त्म हुई तो फिर उसमें अमेंडमेंट की गई। पहले तीन थी, वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन था और इंटरनल डिस्टर्बेंस था। सबसे जो इम्पोर्टेंस था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था भी। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको लगे तो जो आप है वो एमरजेंसी जो है 352 की पावर्स लेके इन्वोक कर सकते हैं। तो फिर वो जो एक टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इट्स अ वेरी वेग टर्म, इसमें कुछ भी जो है आ सकता है, तो भी कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। फिर 44th अमेंडमेंट 1978 में लाई गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। तो फिर वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे इंटरनल रिबिलियन वो लाया गया, ताकि उसको जो कन्फाइन हो सके, एक मेथड को कन्फाइन किया उन्होंने, इंटरनल रिबिलियन लाया। तो फिर तीन हो गई, एक वॉर हो गई, एक एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया और इंटरनल रिबिलियन हो गई। तो फिर 44th अमेंडमेंट में ये भी लाया गया भी 19 जो आर्टिकल 19 है वो तो जो है कटेल हो सकता है, तो जो आर्टिकल्स 20 और 21 हैं वो कटेल नहीं हो सकते हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की आई, SRI बम्बई की रूलिंग्स आई, और भी कई रूलिंग्स आई और कई अमेंडमेंट्स इसमें की गई। फिर इसमें सबसे जो बड़ी अमेंडमेंट ये लाई गई भी अगर आपने इसको 352 को इन्वोक करना है तो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी रिटन रिक्वेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट को जानी चाहिए, और विद इन 1 मंथ वो पार्लियामेंट का जो है वो लेटर जो है और लेटर रिक्वेस्ट है जो उनको जाना चाहिए। और फिर अगर वो नहीं जाता तो वो जो है वो रिवोक हो जाती, सीज़ हो जाती है। उसके बाद भी फिर अगर आपने 6 मंथ में इसको रिवोक नहीं करना है तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो 6 मंथ के बाद भी जो है वो रिवोक हो जाएगी। तो ये 44th अमेंडमेंट इसलिए लाई गई कोई इसका जो है वो मिसयूज़ ना हो, इस चीज़ का मिसयूज़ ना किया जा सके, जैसे कि पहले स्टेटेड टू बी इट हैज़ बिन मिसयूज बाय मिसेस इंदिरा गांधी। सो इस पर एक एम्बार्गो लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट्स की रीलिंग आई, दो इट इज़ द परव्यू ऑफ द आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, बट दे कैन रिव्यू इट विद दैट इट हैज़ बिन प्रोक्लामेशन हैज़ बिन लीगली, इस मिसयूज़ तो नहीं की गई है। इसलिए 44th जो अमेंडमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। आज की डेट में भी अगर गवर्नमेंट को लगे कोई वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, जो इंटरनल रिबिलियन है, वेरी एक्सट्रीम और वेरी ग्रेव एप्रीहेंशन अगर है, तो वो जो पावर्स हैं वो आज भी वो अवेलेबल हैं माननीय प्रेसिडेंट को कि वो जो है वो इन्वोक कर सकते हैं।